कमाल को खामोश देखकर शिबली ने फिर कहा, कमाल साहब, मैंने आपसे कुछ पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। कमाल ने कहा, शिबली, तुमने जो सवाल किया है उसके 3 जवाब है। पुराने जमाने में मोहब्बत हो जाती थी, फिर की जाने लगी, अब मोहब्बत कराई जाती है। मैं आपकी बात समझी नहीं कमाल। देखो शिबली, लैला मजनू, शीरी फरहाद, हीर रांझा, सोनी महिवाल, इन लोगों ने मोहब्बत की नहीं, इन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, इसीलिए इन मोहब्बत के पुजारियों के अफसाने आज भी जिंदा है। फिर उसके बाद के दौर में लोग मोहब्बत करने लगे और आज के दौर में लड़के लड़कियां एक दूसरे से तारुफ कराते हैं और फख्र से कहते हैं, वह मेरा बॉय फ्रेंड है, फला लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। यानी इस दौर में मोहब्बत कराई जाती है और जब मोहब्बत कराई जाएगी तो वह वक्ती मोहब्बत होगी। अब तो आप समझ गई होंगी मिस शिबली, आज के दौर में भी तो लैला मजन जैसी मोहब्बत हो सकती है। शिबली ने संजीदा होकर कहा, मुझे तो यकीन नहीं कि आज के दौर में कोई ऐसा मजनू पैदा हो जो अपनी लैला के दीदार के लिए घंटों इंतजार करे। आज का दौर तो वह है कि चाहे लड़का हो या लड़की, बस यह कहता है, तू नहीं और सही और नहीं और सही। ये आपका नजरिया हो सकता है कमाल, हमारा नहीं। वैसे हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। हम अपने दिल को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, मगर दिल है कि मानता ही नहीं। हम अपनी जान की कसम खाकर कह सकते हैं कमाल, हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। तुमने अपनी जान की कसम खाकर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया शिबली, कि हमारे दिल में जो कसक उस दिन उठी थी जब हम पहले दिन तुम्हारे घर आए थे और तुम कॉलेज से उसी वक्त आई थी। जुल्फों ने तुम्हारे आधे चेहरे को इस तरह ढक दिया था जिस तरह चांद बदली में छुप गया हो। क्या उस कसक को हम भी मोहब्बत समझ लें? शिबली ने कमाल की आंखों में चमक देखकर कहा, कमाल, इसको ही पहली नजर की मोहब्बत कहते हैं। शुक्र है आपने कबूल तो किया, कबूल न करता तब भी मोहब्बत का इजहार हो ही जाता। कहते हैं, इश्क और मुश्क छुपाए से भी नहीं छुपते। दिन गुजरते गए, कमाल काम पर से आकर शिबली को पढ़ाता। अब दोनों का दिल पढ़ने में न लगता बल्कि मोहब्बत की दास्तानें पढ़ी जाने लगी। एक दिन शिबली के वालिद साहब ने कमाल से कहा, हम चाहते हैं कि तुम अब काम पर जाना बंद कर दो, हम तुम्हें एक होटल खुलवा देते हैं। कमाल यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, चचा जान, आप जैसा मुनासिब समझे करें, मैं हाजिर हूँ, मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। कुछ दिन बाद कमाल सीलमपुर में होटल पर बैठने लगा। उसने होटल बड़ी मेहनत से चलाया, उसकी मेहनत रंग लाई और होटल खप चलने लगा। कमाल अब रात को होटल में ही सो जाता, इसलिए अब उसकी शिबली से मुलाकात 10-15 दिन बाद होने लगी। एक दिन जब कमाल घर आया तो शिबली को उदास देखकर परेशान हो गया। उसने शिबली से पूछा, क्या बात है शिबली, तुम और उदास? शिली ने आह भरकर कहा, जिनके लिए हम उदास रहते हैं वह हमसे उदासी का सबब पूछ रहे हैं। कमाल, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। कमाल ने शिबली से वादा किया कि वह हर रोज एक बार फोन पर मुलाकात कर लिया करेगा। कमाल पाबंदी से रोज फोन करने लगा। एक दिन कमाल ने शिबली को फोन किया। घंटी बजने पर ऊपर कमरे से शिबली ने फोन उठाया। इत्तिफाक से नीचे शिबली के वालिद साहब ने फोन उठा लिया और मोहब्बत के दीवानों की तमाम बातें सुन ली। उस दिन कमाल शाम को घर आ गया। शिबली के वालिद साहब गुस्से में तो थे ही, सारा गुस्सा कमाल पर उतार दिया और साफ साफ लफ्जों में कह दिया, कल से होटल बंद कर दो और वापस शामली चले जाओ। कमाल समझ गया कि आज उसकी मोहब्बत का भांडा फूट गया। उसने कहा, चचा जान, मुझसे कोई गलती हो गई। वो गुस्से में तो थे ही, कहने लगे, आइंदा इस घर में कलम मत रखना, इस घर के दरवाजे तुम्हारे वास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए। अब कमाल समझ गया कि हो न हो शिल्ली से फोन पर होने वाली बातें चचा जान ने सुन ली हैं। दूसरे दिन कमाल अपने घर शामली के लिए रवाना हो गया। उधर शिबली ने घर में बगावत कर दी। अपने डैडी से कह दिया कि शादी करूंगी तो सिर्फ कमाल से, वरना नहीं। इब्राहिम भाई जज्बाती किस्म के इंसान थे।
उन्होंने कहा मैं वह दिन देखने से पहले ही इस दुनिया से चला जाऊंगा, और उन्होंने कोई जहरीली चीज खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। डॉक्टरों की कोशिश से उनकी जान बच गई। इस हादसे ने शिबली पर बड़ा असर किया और उसने अपने वालिद साहब की जिंदगी पर अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी। कमाल शामली में न रुक सका। पुरानी यादें उसे वापस दिल्ली खींच लाई। उसने दिल्ली आकर शिबली को फोन किया। शिबली ने उससे कहा अब मुझे फोन करने की कोशिश न करना और मुझे भूल जाना। यह सुनकर कमाल को बहुत दुख हुआ। कुछ दिन बाद शिबली की मंगनी डॉक्टर असद से हो गई और दोनों तरफ से शादी की तैयारियां होने लगी। तभी किसी तरह डॉक्टर असद को कमाल और शिबली की मोहब्बत के बारे में पता चल गया। उन्होंने खूबसूरती से यह कहकर मंगनी खत्म कर दी कि मैं 5 साल के लिए आगे पढ़ाई करने लंदन जा रहा हूँ। मैं 5 साल बाद लौटूंगा या मुझे अच्छी नौकरी मिल गई तो लंदन में ही रुक जाऊंगा। शिबली के फूफा जान को जब यह बात मालूम हुई तब उन्होंने फौरन शिबली के वालिद साहब से कहा आप परेशान न हो, मैं शिबली को अपनी बहू बना लूंगा। उनका लड़का जिसे प्यार से राना कहते थे खूबसूरत नौजवानों में शुमार होता था। वैसे राना को भी यह मालूम था कि शिबली कमाल को चाहती थी, मगर राना ने अपने बाप के हुक्म के आगे सर झुका दिया और यह रिश्ता मंजूर कर लिया। चंद दिन बाद बड़ी धूमधाम से राना की मंगनी हो गई और कुछ दिन बाद ही राना दूल्हा बनकर आया और शिबली को दुल्हन बनाकर अपने घर ले गया। कमाल शिबली की शादी में शरीक न हो सका, मगर उसने अपने एक दोस्त के घर की बालकनी से अपनी मोहब्बत का जनाजा उठते देखा। उसके ख्वाबों का शीशमहल गिरकर चकनाचूर हो गया था। कमाल ने खुदकुशी करने का इरादा किया, मगर उसके दिल से आवाज आई खुदकुशी तो बुज़दिल लोग किया करते हैं, बेवकूफ इंसान। मर्द हर तूफान का मुकाबला करता है। उठ और पुरानी मोहब्बत के ताबूत को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दे। अगर तूने मजनू बनने की कोशिश की तो यह बात याद रख, पुराने जमाने में लोगों ने मजनू पर पत्थर बरसाए थे, मगर आज किसको इतनी फुर्सत है कि कोई तुझे पत्थर मारकर यह एहसास दिलाए कि तू मजनू है, तू मोहब्बत का मारा है। लोग तुझ पर हंसेंगे, कह लगाएंगे। और कमाल एक नए इरादे के साथ उठ खड़ा हुआ। 1 महीने बाद कमाल अपनी खूबसूरत बीवी को लेकर होटल कैंडल में दाखिल हुआ। होटल में हल्की मौसीकी बज रही थी। कमाल एक खाली मेज की तरफ बढ़ गया। हर टेबल पर एक मोमबत्तीनुमा लैंप जल रहा था। बैठने के बाद कमाल की बीवी ने बैरे को खाने का आर्डर दिया। तभी बराबर वाली टेबल पर बैठी औरत ने वेटर को कोल्ड ड्रिंक्स लाने को कहा। होटल में डिम लाइट की वजह से कमाल उस औरत को तो न देख सका, मगर कमाल को यह समझने में देर न लगी कि वह आवाज शिबली की थी। कमाल ने अपने हवास पर जल्दी काबू पा लिया। खाने खाते हुए कमाल की बीवी ने कहा अब आप अपने उस दोस्त के बारे में बताइए जिसने आपसे कहा था उसकी महबूबा बेवफा निकली। किसने किससे बेवफाई की यह तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर मेरा कोई दोस्त आज आकर मुझसे कहे कि मैंने लैला, शीरी या सोनी जैसी लड़की देखी है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। अब क़यामत तक न कोई दूसरी लैला पैदा होगी, न शीरी न सोनी। सच्ची मोहब्बत का लफ्ज़ उनके साथ दफन हो गया। मैं अपने उस दोस्त की महबूबा को बेवफा नहीं कह सकता, बावफा भी नहीं कह सकता। कमाल बिल देकर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर होटल से बाहर निकल गया। शिबली ने कमाल की आवाज पहचान ली थी। उसके कानों में कमाल के यह अल्फाज गूंजने लगे, मैं उसे बेवफा भी नहीं कह सकता और वफा भी नहीं कह सकता।